नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे नॉन लिविंग एलिमेंट से लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म से इतना डाइवर्स ऑर्गेनिक डेवलपमेंट हुआ। इसको समझने के लिए हमारे पास दो थ्योरियां हैं। पहली थ्योरी है लेमार्किज्म और दूसरी थ्योरी है डार्विनिज्म। लेमार्किज्म की थ्योरी फ्रांस के नेचुरलिस्ट जेवी लेमार्क ने 1808 में अपनी किताब फिलॉसफिक जूलॉजिक में दी। उन्होंने कहा कि एटमॉस्फेयर में होने वाले चेंजेस का असर ऑर्गेनिज्म के फिजिकल स्ट्रक्चर और बिहेवियर पर पड़ता है। एटमॉस्फेयर में होने वाले चेंजेस के हिसाब से बॉडी के जिस पार्ट का यूज ज्यादा किया जाता है वो ज्यादा डेवलप हो जाता है और जिसका यूज नहीं किया जाता वो अनडेवलप्ड रह जाते हैं और ये चेंजेस अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसको समझाने के लिए वो जिराफ का एग्जाम्पल देते हैं। लेमार्क का मानना था कि प्राचीन काल में जिराफ के एंसेस्टर्स छोटी गर्दन और छोटे कद के होते थे और वे जमीन पर उगी घास खाते थे। जब अफ्रीकी जंगल सूखने लगे और जमीन पर घास कम होने लगी तो जिराफों को सर्वाइवल के लिए ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खानी पड़ी। ऊंचे पेड़ों की पत्तियों तक पहुंचने के लिए जिराफों को अपनी गर्दन और अपनी टांगों को लगातार ऊपर खींचना पड़ता था। लाखों सालों तक इस प्रोसेस के कारण उनकी गर्दन और टांगें धीरे धीरे लंबी होने लगी। लेमार्क का मानना था कि जिराफ ने अपने लाइफ स्पैन में अपनी गर्दन को लंबा करने का जो ट्रेट एक्वायर किया था वह अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो गया, यानी लंबी गर्दन वाले जिराफ के बच्चे भी लंबी गर्दन के साथ पैदा हुए। इस प्रोसेस के पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराए जाने से धीरे धीरे जिराफों की गर्दन और उनकी अगली टांगें लंबी होती चली गईं और फाइनली आज के लंबी गर्दन वाले जिराफ डेवलप हुए। इस थ्योरी को समझने के लिए जर्मन के वैज्ञानिक ऑगस्टस वाइजमैन ने चूहों पर एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 20 पीढ़ियों तक लगातार चूहों की पूंछें काटी, लेकिन हर बार पूंछ वाले चूहे ही पैदा हुए। यह एक्सपेरिमेंट क्लियरली दिखाता है कि शरीर के अंगों में लाइफ स्पैन में किए गए चेंजेस जेनेटिकली ट्रांसफर नहीं होते। ऐसा ही एक उदाहरण हमें प्राचीन चीनी संस्कृति में देखने को मिलता है। चीन में पैर बांधना एक ऐसी प्रथा थी जिसमें छोटी लड़कियों के पैरों को पट्टियों से कसकर बांध दिया जाता था ताकि उनका डेवलपमेंट रुक जाए, जिससे छोटे लिली पैर बनते थे। लेमार्किज्म के हिसाब से कई पीढ़ियों तक चीनी महिलाओं द्वारा अपने पैर बांधने के बाद इस एक्वायर्ड ट्रेट के कारण उनके बच्चों को छोटे पैर के साथ ही पैदा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन ऑब्जर्वेशंस और मॉडर्न जेनेटिक्स ने क्लियरली दिखाया है कि ऐसे एक्वायर्ड ट्रेट वंशानुगत नहीं होते, केवल वे चेंजेस जो ऑर्गेनिज्म के डीएनए जीन में होते हैं वे ही अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं।